मैं सिर्फ आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, मैंने त्रिपुरा को बहुत करीबी से देखा है और जो मैंने देखा है कि इफ वी हैव टू ब्रिंग अप यंगर जनरेशन, अगर हमको अपना सोसाइटी को उठाना है तो 75 साल से आपने सिर्फ पॉलिटिशियंस को पावर दिया है, लेकिन जब तक हम लोग एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में अपने आप को नहीं घुसाएंगे, शामिल नहीं होंगे, आपको हर 5 साल में 20 MLA और 28 MD से मिलेगा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एजुकेशनिस्ट या IAS ऑफिसर या जज या डीजीपी पुलिस का नहीं मिलेगा। ये इनिशिएटिव मैंने लिया जब एक व्यक्ति जिसको जो किसी में काम कर रहा है, जिसकी किताब रोज न्यूज़पेपर में उल्टा सीधा लिखा जाता है, उसने मुझे कहा था कि महाराजा मैंने किसी में लिखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, आप कुछ कीजिए। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं आपको लोन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन त्रिपुरा के जो इंडिजिनस लोग हैं ऐसी, उनको अगर लोन मिलेगा वो खुद का बिजनेस शुरू करे तो उनका फायदा होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंडसेट, बहुत लोगों का माइंडसेट यह है कि जो उठ रहा है उसको नीचे गिराओ और जो नीचे है उसको और नीचे रखो। दिस scheme of Government of India under Ministry of Tribal Affairs, ये आपको लोन्स देगा, लेकिन लोन्स किस लिए चाहिए आपको? एग्रीकल्चर में बहुत सेक्टर्स हैं, बैम्बू है, रबर है, पाइनएप्पल्स है, फूड प्रोसेसिंग है। अगर का कुछ करना है आपको तो वो भी है, एवेन्यूज, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यहाँ में अगर आपको होम स्टेज खोलना है। आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिक्किम का एक इंटीरियर गांव से कोई गैंगटॉक नहीं जाता है नौकरी ढूंढने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट उन्हीं के गांव में आकर रहता है। आज चेरापूंजी में जो बिजनेस करता है उनको शिलोंग या गुवाहाटी जाकर नौकरी नहीं ढूंढना पड़ता है, टूरिस्ट उनके गांव में जाकर वहां में पैसा देकर इनकम जनरेट करते हैं। आज हमारा जो तिग्रासा है उसको सिर्फ अगरतला में आकर नौकरी नहीं ढूंढना पड़ेगा अगर हमने टूरिज्म सर्किट डेवलप किया। Anyway, it could be in Dungur, it could be in Jamui, it could be in Undukoti, it could be in Gomati, it could be near Amarpur, Chabipura side, could be even in Udaipur, Matawari area. तो हमको अगर हमने होम स्टे डेवलप किया, अगेन उसमें आपको लोन्स मिल सकता है। यंगर जनरेशन, यहाँ में मेवाड़ है, योर सन स्टार्टेड द फूड थिंग, आई नो दैट यू टुक लोन, यू टुक योर ओन मनी, आपको अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। फॉर रेस्टोरेंट्स, फॉर कैफेज, जो भी सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड यू लोन्स। सिस्टम क्या होगा, सेटअप क्या होगा, वो प्रेजेंटेशन में आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि सो मेनी विमेन आर देयर, मैम आप देखेंगे कि विमेन का पार्टिसिपेशन भी हम करेंगे। तो अगर कंपनी, आपको कंपनी बनाना पड़ेगा, कंपनी में अगर 51% गुरुई है, औरत है, तो आपका लोन जो 4% है वो 4% से कम होकर 3.75%। तो यहाँ में जो भी हस्बैंड वाइफ है, आप थोड़ा वाइफ को 1% एक्सेस दीजिए, आपका ही फायदा होगा। या यहाँ में जो भी बिजनेस पार्टनर्स है, अगर विमेन को आपने थोड़ा सा ज्यादा दिया, आपको भी कुछ मिलेगा। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ये सिर्फ विमेन के लिए नहीं है,
जो फिजिकली चैलेंज है, दिव्यांग है, उनके लिए भी है। ऐसे ही स्कीम एससीज के लिए भी है, लेकिन क्योंकि हम लोग त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस काउंसिल से आते हैं तो हमारा जो एरिया ऑफ स्कोप है वो एसटीज के लिए। अगर इकोनॉमिकली आपको आगे बढ़ना है, देखिए मैंने पहले भी बोला है, आई एम टेलिंग यू अगेन, we are divided today because we are poor. We are divided today because we need money. हम लोग आज डिवाइडेड है, हमारे बीच में एकता नहीं है क्योंकि हम लोग गरीब। लेकिन अगर आपको उठना है तो सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा, आपको अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म चाहिए। यंगस्टर्स यहाँ में जो you have so much of talent, but you lack on platform. This can give you a platform, but you need discipline. आज ये मेघालय का हल्दी पूरा इंडिया जानता है, सिक्किम का डले सब लोग जानते हैं, नागालैंड का बैम्बू शूट सब लोग जानता है, और हमारा त्रिपुरा में जो अनारस है स्वीटेस्ट इन द वर्ल्ड, कोई नहीं जानता। हमारा कल्चर को भी आपको आगे दिखाना है। If you want to highlight your culture, आप रिपब्लिक डे में हमारा कल्चर ठीक से नहीं दिखाया था। जब हम लोग लंदन गए 2 हफ्ते पहले, जब हमारा रिग्ना एक रिक्शा जो त्रिपुरा में प्रोड्यूस हुआ, जब वो लंदन में दिखाया गया, सबको खरीदने का मन, everybody was appreciating our culture, our dresses, the way we presented ourselves. I feel proud as a people. But real success, हम मंत्री बन गया या एमएलए बन गया या उससे नहीं। जिस दिन हमारा त्रिपुरा में बना हुआ हैंडीक्राफ्ट, हमारा रिग्ना एडिसा, वो दुनिया में कोई पहनकर चलेगा, जब बिकेगा और वो पैसा डायरेक्टली हमारे गांव में जो प्रोडक्शन करता उनके पॉकेट में जाएगा, तब मुझे भी लगेगा, हमें भी लगेगा कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। कम्युनिटी को देखो आप, जो आज सबसे प्रॉस्परस अमीर है, गुजराती, मारवाड़ी, फारसी, विदेश में ज्यूइश, उनका एकता देखो आप, यूनिटी उनका देखो आप। मारवाड़ी कभी भी मारवाड़ी से लड़ता नहीं है, फारसी कभी भी एक दूसरे से लड़ता नहीं है, अदानी अंबानी कभी नहीं फाइट करता, टाटा कभी फाइट नहीं करता फारसी से। और जो गरीब है, अफ्रीका को देख लो आप, बंगाल में देख लो, बिहार में देख लो, त्रिपुरा में देख लो, हम लोग गरीब है, 5 रुपए के लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, 5 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए हम लोग पॉलिटिक्स करने के लिए तैयार है, एक दूसरे को गाली देने के लिए तैयार है, लेकिन एक होने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि अगर आप गरीब है तो आप डिवाइडेड है, और अगर आप गरीब है तो आपको अपना मंत्री एमएलए के घर के सामने लाइन लगाना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसा होगा, थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वही एमएलए मंत्री आपका घर के सामने लाइन लगाएगा, आपका। तो एक सबका एक मिशन होना चाहिए। और अगर हमने आज से 100 साल पहले त्रिपुरा में अच्छे स्कूल बनाए थे, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास था, तो आज क्या कमी है? So we have to think inside also. Madam Goel will give a detailed presentation. इसके बाद मैं और एक चीज बोलना चाहता हूं। एक मेरा
सपना है कि हमारा भी खुद का बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हमारा भी खुद का हो, जो बैंक TTADC बनाए और उस बैंक से आप लोगों को, ये तो प्राइवेट अफेयर्स हो रहा है, हम लोग भी ADC एक कोऑपरेटिव बैंक बनाए और ये बैंक हमारे लोगों को लोन दे, बिजनेस शुरू करने के लिए, स्टूडेंट का करियर बनाने के लिए, अगर आपको ऑटो लोन चाहिए उसके लिए, बिजनेस के लिए, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, एक पूरा सा एक हमारा भी अपना बैंक होना चाहिए। आज ADC में हमारे पास 6000 एम्प्लॉइज हैं। आज मैं अपना पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखता हूं। अगर अपना खुद का बैंक होगा जो अपने कम्युनिटी को भी अपलिफ्ट करेगा और पूरा सिर्फ त्रिपुरा में, त्रिपुरा के बाहर भी होना चाहिए, तो इसमें भी एक मैसेज जाता है और हमको प्लेटफॉर्म मिलता है। आप साउथ इंडिया में देख लो, वहां में कई कोऑपरेटिव बैंक्स एंड दे आर ऑल सक्सेसफुल, लेकिन ये बैंक को प्रोफेशनली चलना पड़ेगा राजनीति के लिए। लेकिन आप जानते हो आज से 100 साल पहले महाराजा वीर विक्रम ने मॉडर्न बैंक ऑफ त्रिपुरा बनाया। 15% डिविडेंड मिलता था। ब्रांचेस आसाम में था, ढाका में था, कलकत्ता में था, अगरतला में था, तेजपुर में, डिब्रूगढ़ में, शिलोंग में था, मौली बाजार, करीमगंज, चिटगांव में था। 100 साल पहले। आज हम लोग के पास वो हौसला क्यों नहीं? वी कैन डू इट और हम लोग करेंगे। सो the time has come, my younger boys and girls. Don't be scared. वहां में कोई, मैं जानता हूं किसी ने आइसक्रीम का खोला, वहां में किसी ने गोवागरा आइसक्रीम खोला, लेकिन इनको लगता है कि गोवागरा आइसक्रीम बेचने से पैसा नहीं मिलेगा, इनको पॉलिटिक्स करना है। ठीक बोला कि नहीं? फिशरीज अगेन, आज फिशरी can become one of the biggest financial, आज पूरा डूंगर अपना है। आज जो मैक्सिमम फिश कंज्यूम किया जाता है दिल्ली से, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, वो वियतनाम से जाता है। आज फूड प्रोसेसिंग में जो अंडा आपको मिलता है 80% आंध्र प्रदेश से आता है। हम लोग यहां में नहीं कर सकते पोल्ट्री फार्म। किसी को स्टार्टअप शुरू करना है, आज जोमैटो, स्विगी, एग्रीगेट बिजनेस मॉडल्स है, लेकिन वो सिर्फ बैंगलोर या दिल्ली या बॉम्बे से होता। हम लोग, हमारे पास टैलेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास our biggest problem is collaterals. And अगर इंडिया को 2047 में, as you rightly said, अगर आगे बढ़ना है, तो नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर करके, या त्रिपुरा या मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, सिर्फ गुवाहाटी में अपना एजेंडा लगा के नहीं होगा। आपको यू हैव टू डेवलप द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट एज वेल। एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट चैलेंज, बट मैं चाहता हूं कि हमारा जो प्रयास है वो अब किसी के अंदर नौकरी नहीं करे, वो किसी और को नौकरी दे। और ये पॉसिबल है। कोई रातों रात अमीर नहीं हुआ, अदानी रातों रात अमीर नहीं हुआ, टाटा रातों रात अमीर नहीं हुआ, अंबानी रातों रात अमीर नहीं हुआ। ऐसे बहुत लोग हैं जिसने शुरुआत नीचे से किया, लेकिन डिसिप्लिन रखा। तो आप लोग पहले अपना माइंड मेकअप कीजिए कि आपको कौन से लाइन में जाना है।
कोई 50% यहाँ में करेगा, 30% यहाँ पे करेगा, 20% नहीं होगा। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इस लाइन में मेरा करियर बन सकता है और उसके बाद माइंड मेकअप कीजिए। यहाँ में आपको असिस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से गाइडलाइंस देने के साथ है। और कभी-कभी हमको लगता है कि अरे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, छोड़ दो। छोड़ने से कुछ नहीं मिलता, हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलता। कभी-कभी आपको 2 कदम खुद निकल के जाकर अपना मौका लेना चाहिए। So I urge all of you all. इसके बाद I will also meet with some people who are trying to help us open a cooperative bank, cooperative at least to start with. I'll also meet young business owners. And मैं आपको और एक चीज बोलना चाहता हूँ, why don't you? मैं लंदन में गया, लंदन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से मेरा मुलाकात हुआ। बंगाल जाता हूँ, बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। तो हम लोग भी अपने लोग क्यों नहीं अपना इंडिजिनस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स खोलते हैं? Why don't you also open? क्योंकि अगर मैं हम हर लोगों से अकेला मिलूंगा, मैं आपसे अकेला मिलूंगा, आप लोग एक कमिटी, एक बनाइए, एक संस्था, और जब मिलना है तो एक साथ आइए। नेक्स्ट टाइम जब कोई आएगा तो हम लोग चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के संग आपका नाम होगा, एसोसिएशन बनाइए। और पैसे कमाने से पहले झगड़िए मत, वो आपका सबसे बड़ा नुकसान है। That's all I want to say. Thank you, Madam Goel, for coming here. आप कहते हैं कि 2047 में हमें विकसित भारत बनना है। 2047 बहुत दूर है। मुझे लगता है कि अगर शुरुआत अभी हुआ तो अगले 3-4 साल में अगर मैंने 10 से 15 सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन को तैयार किया तो ये मेरा 20 एमएलए, 20 एमडीसी, 14 एमएलए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये 15 से 20 जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन वुमेन होंगे वो हमारे लोगों को नौकरी भी देंगे और हमारा स्टैंडर्ड सोसाइटी में बढ़ाएगा। ये मेरा तो सब चीज साइड बाय साइड चलना चाहिए। कल मैं जा रहा हूँ, मैं आई एम वर्किंग ऑन समथिंग विद स्टूडेंट्स टू गेट कोचिंग सो दैट दे गेट सब्सिडाइज्ड कोचिंग फॉर यूपीएससी, फॉर टीसीएस, फॉर जुडिशरी। और मैं 100 बच्चे लोगों को ऑफलाइन कैंपस अगरतला में देकर मैं सीके बाबू है रिटायर्ड। सीके बाबू, amongst corporate speaking, you are the only, I think another opinion Jamaat is there, but you are the only IAS officer who's corporate speaking, IAS officer, senior most, you retired. We don't have anyone. We have nobody in judge who's Iprasa. We have no IAS officer who's a corporate speaking IAS officer. तो सिर्फ नेता बनाने से क्या होगा? ऑफिसर भी तो चाहिए, जज भी तो चाहिए, या हम लोग सिर्फ मजदूर बन के रहेंगे? सो ये जो भी होगा, इसका जो भी जिसने भी हमको नीचे रखा है उसका सबसे अच्छा जवाब है कि आप लोग के पॉकेट में पैसा आना चाहिए, आपका बच्चा का जिंदगी अच्छा होना चाहिए और हमारा फ्यूचर और आगे बढ़ना चाहिए। That is it. So I think, ma'am, the presentation is ready. हाँ, presentation is ready. Then यही बोलकर I hope you will all pay attention. Please pay attention so that ये बार-बार मौका नहीं मिलता। Please pay attention and I wish you all the very best. Thank you. Jadi bukan dari cakap mumbai, penemuan cowok mumbai di first time jadi perahas dewa. Jadi edisi by juga jak jadi young generation ni ketal entrepreneur jadi di perasaan ini finance roto. Plus kalau bahaya ke business ni opportunity banyak, boleh jadi kaca projection kajian lain, produk jalan lain. Jadi bukan kalau wan cowok jadi di perasaan rono.
बाहर के अपॉर्चुनिटी रोवे को सुबह साइड होना इकोनॉमिकली बाहर के डेवलप खाइना है जेपर चिनी प्रासाय इकोनॉमिकली डेवलप खाइके चिनी तोफा को सुबह खाइना है चिनी बुबा का दिशा खाइना हानि बागने ने चिनी बुबा का साथरे तंगु जे चिनी यंग जेनरेशन जरा कतार वन शॉट में इनोवेटिव आइडिया तो वो इंग्लिश का सालो बिजनेस खाइने के वन शॉट में चिनी गवर्नमेंट इन फैसिलिटी जे ताऊमान इरोगन जों बाहायके रोहिमा बने चिन बुबा का साथरे दं दिनै चिन बर' सब फाइजाक आंथ' कोनो रिक्वेस्ट खायो जे चिनि IFCI नि एजें फाइसब फाइजाक गोबां चिनि डकुमेन्ट नि इशु ताऊमान सिया ताऊमान हानिबागै चिनि रबसाखौ फाइसब फाइजाक बदिरन क्लियारलि सानाय प्रोजेक्ट फुरौनाय जे बाहायके जों बिजनेस अपॉर्चुनिटी गोसोखांगौ खायमा अमोजों डिपार्टमेंट बिसिंति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि डिपार्टमेंट बिसिंति मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बिसिंति गोबां स्कीम दं जों तांगो हिसि थियाबा जों माने स्कोप गरै जे जोंनि हास्ते बिसिंगो जेनति एसिबिसिंगो बाहाय स्कोप गरै बागै दिनै जों बुंबाग्राफोरनो रिंगै तयफै फैथा जे ओ स्कीम नि उसको प्रॉब्लम बाहायके जों मानाय बना दिनै लामा फैदों जानाय क्या मास टाइम है गवर्नमेंट बिसिंति कॉक नालायने जों बुबाग्रा बिसिंति कॉक नालायने आं आसनो बायथाव थानायनि बुसुबो जों बुबाग्रा जोंनि प्रासा यंग जेनेरेशन नो बाहायके कुसु कारमानो डिफरेंट एंगल बिसिनि जुदु पॉलिटिक्स या आंनि बिजनेस बिसिंति जोंनि सोसाइटी नो बाहायके डेवलप खायमानाय अमसिन बुबाग्रा साथारे दंबो दिनै अम कायसा प्रोग्राम जोंनि प्रासारनो कुसु किसा नाय बागै आं निरनो अपॉर्चुनिटी मानाय हिदे आं आशा खायो जे अमहाय लाइफ नो साबो गोबां जों अपॉर्चुनिटी माय तमनि दिनै और बिसिंति जोंनि प्रासार यंग जेनेरेशन नो अपॉर्चुनिटी मानाय हिदे आं खाख्लायो जतन हामबाय खुलुमबाय थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात करें समझ आएगा ठीक है IFCI से आए हैं IFCI इज द फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आप सबको पता होगा और हम लोग IFCI वेंचर में हैं उनकी सब्सिडरी में वी आर मैनेजिंग फंड्स जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा हमें दिए गए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और बैकवर्ड क्लास के लिए भी है शेड्यूल कास्ट के लिए भी है और ट्राइबल कास्ट के लिए भी हमने फंड मिला था लास्ट ईयर जो आदि महोत्सव में मैडम प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था और उस समय MP थे मिस्टर अर्जुन मुंडा तो इसका इनॉग्रेशन हुआ था लास्ट ईयर 2024 में तो हम यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो फंड है जो हम मैनेज करते हैं हम उसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं एक तरीके से समझने के लिए हम एक तरीके से बैंक हैं आपको मिनिस्ट्री के पास नहीं जाना है मिनिस्ट्री का फंड हमारे पास है हम ही आपको वो फंड प्रोवाइड करेंगे एंड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पैसा देने के लिए अप्लाई कैसे करना है और फिर उस पैसे को तो ऑब्वियसली बिजनेस तो आप ही बताएंगे कि क्या बिजनेस आप करना चाहते हैं त्रिपुरा में देयर इज वास्ट अपॉर्चुनिटीज बैम्बूज का हैंडीक्राफ्ट्स का रबड़ का बहुत स्कोप है तो आप किसी भी बिजनेस में काम कर सकते हैं वो भी आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से करना है जस्ट अ ब्रीफ बैकग्राउंड इसमें 2 कैटेगरीज ऑफ फंड है जो कि स्टूडेंट्स को भी मिलेंगे जो स्टूडेंट्स किसी भी आइडिया पे रिसर्च करना चाहते हैं मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहे हैं और उनको उस आइडिया पे वर्क करना है बट उनके पास एक्सपेंसेस नहीं होते पैसा नहीं होता कैसे वो उस रिसर्च को कंप्लीट करेंगे तो होता क्या है कि वो लोग हायर एजुकेशन लेते हैं और हायर एजुकेशन लेने के बाद जॉब ले लेते हैं नौकरी ले लेते हैं तो द विजन ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट यू शुड नॉट बी जॉब टेकर यू शुड बी जॉब गिवर आप नौकरी दीजिए तो उस रिसर्च पे जब आप काम करेंगे तो आपको पैसे की ज़रूरत होगी इनिशियल कैपिटल की ज़रूरत होगी जैसे आप किसी भी हायर एजुकेशन सेंटर में जाते हैं तो वहाँ के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के साथ आप जुड़ जाते हैं तो उनकी फीस देनी पड़ेगी आपको उनका रेंट देना पड़ेगा या बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जैसे सॉफ्टवेयर के लिए एक्सपेंसेस चाहिए हार्डवेयर के लिए चाहिए ट्रैवल के लिए चाहिए मार्केटिंग के लिए चाहिए आपको अपने लिए फेलोशिप चाहिए या को-वर्कर के लिए एक्सपेंसेस चाहिए तो ये सब कहाँ से आएंगे तो ये एक रिसर्च वाला स्कीम है जिसके लिए 30 लाख रुपीज़ की असिस्टेंस हम देते हैं
और जब ये आपका आइडिया कमर्शियलाइज हो जाएगा, जब आप मार्केट में चले जाएंगे इस आइडिया को लेकर के और आपको ऑर्डर मिलने लग जाएंगे, तब वो कमर्शियल फंडिंग है। उसका साइज है जो मैक्सिमम साइज है वो 5 करोड़ का है। किस तरह से होगा, क्या होगा, अभी बेसिक हम आपको सब बता देंगे। और इंटरेस्ट रेट आपको तो सुन के बहुत हैरानी होगी, इट इज ओनली 4%, ओनली 4% इंटरेस्ट रेट इज देयर एंड व्हेन इट इज ए वीमेन एंटरप्रेन्योर और एनी दिव्यांग, कोई हमारे दिव्यांग भाई बहन है या वीमेन है जो कि कंपनी में ज़्यादा शेयर होल्डिंग रखते हैं 51% से ऊपर, तो ये इंटरेस्ट रेट और 3.75% ही रह जाता है। और जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड है वो पूरा 10 ईयर्स में बहुत अच्छे से पूरा कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश हो सकता है। तो ये बेसिक गाइडलाइंस हैं, बेसिक स्कीम की चीज़ें हैं, बाकी अभी प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाएंगे आपको। बट यहाँ आने का ऑब्जेक्टिव दिल्ली से सिर्फ इतना ही है, because I think majority of the population sir here is belongs to tribal and this fund is new and government is really keen, so are we, कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स या बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कितना ऑडियंस यहाँ पर है और सर की मेहनत से ये हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोग सुनिए, समझिए इन स्कीम्स को, फिर उसके बाद क्वेरीज के लिए आप लोग हमें अभी मेरे से पूछ सकते हैं या यू कैन कॉल अस एट एनी टाइम। वी हैव अ डेडिकेटेड टीम, हैंड होल्डिंग करेंगे आपकी पूरी, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या क्या सोच सकते हैं आप, तो बिजनेस के बारे में भी थोड़ा बता सकते हैं। किसी कोई ऐसे भी होंगे जिनका एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा या कोई ऐसे भी होंगे जो नए बिजनेस के विषय में सोच रहे हैं। तो सब तरह का होता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल ट्राई टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस कंट्री टुवर्ड्स द विकसित भारत एट द रेट 2047 which is also the vision of Modi. So thank you so much. We will discuss in detail.